मोहित, आपने सुना शिवराज सिंह चौहान को, सुधांशु त्रिवेदी को। क्या मामला लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंच चुका है और क्या किसी तरीके से मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ सकती हैं? मोहित, देखिए बिल्कुल कांग्रेस का ये आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ मेल सांसदों ने धक्का मुक्की की है और उनको भी चोटें आई हैं। ये कांग्रेस पार्टी का कहना है और कांग्रेस का ये भी कहना है कि डंडों के साथ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सांसद संसद भवन के भीतर प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर वो डंडे और स्टिक्स कहां से आ गए, ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी ने जो है बीजेपी के ऊपर लगाया है। राहुल गांधी से मैंने ही सवाल पूछा था कि क्या धक्का मुक्की हुई है, तो उनका कहना है कि नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं है, बल्कि उनको धमकाया जा रहा था, बल्कि उनको धक्का देने की कोशिश की जा रही थी। तो कुल मिलाकर संसद के भीतर और संसद के बाहर हंगामा है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच प्रदर्शन के दौरान प्रताप सारंगी के घायल होने पर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें प्रताप सारंगी जी घायल हो गए, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि प्रताप सारंगी के साथ जो घटना घटी, राहुल गांधी और उनके लोगों ने जो गुंडागर्दी की है, ये लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन हो गया। आज तक इस लोकसभा परिसर में कभी ऐसी घटना नहीं घटी जो आज राहुल गांधी और उनके लोगों ने किया है। ये गुंडागर्दी अब अराजकता फैलाना चाहते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर, गैलरी में। हमने तो कभी नहीं उनके, जब वो धरना देते हैं तो उस धरना होकर के जाते हैं। ये गुंडागर्दी है और क्या। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि अंबेडकर को जो अपमान किया है वो सामने ना आए। अंबेडकर विरोधी तो कांग्रेस है, अंबेडकर विरोधी तो कांग्रेस का पूरे डीएनए, नेहरू से लेकर के राहुल तक, ये सब ने अंबेडकर का विरोध किया है। पक्ष और विपक्ष के आमने सामने वाले प्रदर्शन को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गलत बताया। थरूर साहब, ऐसी बहुत कम तस्वीर दिखाई देती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं था, मेरे ख्याल में ये बहुत बुरी बात है हमारे पार्लियामेंट के लिए, हमारे संसद के लिए। आप जानते हैं कि स्पीकर साहब ने स्पष्ट कहा है कि ये पार्लियामेंट के संसद के स्टेप्स के ऊपर प्रतिषेध न करे, क्योंकि इसमें से लोग के आने जाने में दिक्कत हो जाते हैं। हम लोग इसलिए अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के सामने जाके हमारे प्रोटेस्ट चलाए। अभी आते हुए इन लोगों को देखा, मेरे ख्याल में ये सब बहुत बुरी बात है, संसद का नाम खराब कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब तो ये सब करके दोनों तरफ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मुद्दे पे चर्चा करना चाहिए, इसलिए हम आए हैं। तो ये सब मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। हमारे एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, लेकिन मैं वहां पे था, ऐसा धक्का तो मुझे नहीं दिखाई दिया। आप अच्छा, मैं तो काफी दूर रहा, मैं तो पीछे था ये हमारी रैली में, तो उससे मैं देखा नहीं। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि राहुल गांधी ऐसे कुछ करेगा, कभी नहीं करते हो। लेकिन एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत बुरी बात है ना, यही मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ है किसी की तरफ से भी बहुत बुरी, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, हमारे संसद के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। शशि थरूर साहब हमारे साथ थे, खास बातचीत कर रहे थे संसद भवन से। इनका कहना है कि लोकतंत्र के लिए ऐसी तस्वीरें बिल्कुल ठीक नहीं है और राहुल गांधी ने सीधे तौर पे जो ये कहा है कि उनके माध्यम से धक्का मुक्की नहीं हुई है, उन्होंने धक्का नहीं मारा है, बल्कि धक्का किसी और के सांसद से प्रताप सारंगी को लगा है। और उस वक्त मैं भी वहाँ पे मौजूद था जब प्रताप सारंगी को चोट लगी थी। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से संसद भवन और संसद भवन के भीतर और बाहर प्रदर्शन जारी है, ऐसी तस्वीरें बहुत कम मिलती हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने प्रदर्शन कर रहे हों। संसद भवन से मोहित राज दुबे, दूरदर्शन, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे को आप सुन रहे हैं, जो उस वक्त संसद भवन में उसी जगह मौजूद थे। स्टिच लगी, मुकेश राजपूत अभी बेचारा आईसीयू में भर्ती है, इसलिए। तो धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना, वो बता रहे हैं कि ये नीचे जमीन पर गिर गया, इसके कारण उनको चोट लगा है, दोनों को चोट लगा है। एक को तो स्टिच लगा है, ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा था। तो बहुत राहुल गांधी का जो हार का हताशा है, और इन लोगों ने ही मांगा था कि चर्चा हो जाए। स्पेशली हमने जब चर्चा शुरू की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तब इनका पूरा पोल खोल गया, इसलिए गुस्से में आके इसे गुंडागर्दी किया है। बहुत
तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कह रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक गलत परंपरा यहां पर सेट की गई है। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, इस वक्त और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है संसद में? क्या अब इस मुद्दे पर तनातनी देखने को मिलेगी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, या मामला सचिवालय तक पहुंच चुका है, लोकसभा स्पीकर तक पहुंच चुका है? देखिए, संसद के भीतर बिल्कुल हंगामा आपको दिखाई देगा। कांग्रेस का कहना है कि अंबेडकर के मुद्दे पर जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक कदम और आगे बढ़ के उन्होंने कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त कर देना चाहिए अमित शाह को। और अमित शाह ने सीधे तौर पर यह बात कह दी है कि उनके वीडियो को सही ढंग से पेश नहीं किया गया है, वो ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, संसद के भीतर और संसद के बाहर। और देखिए, एक दिन का और वक्त बचा हुआ है, और ये जो मुझे खबर मिली है उसके मुताबिक लगातार संसद के भीतर विपक्षी दल जो है माफी की मांग करेंगे, यानी हंगामा लगातार आपको संसद के भीतर दिखाई देगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।